आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, 1 से 190 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ टॉपिक का आज अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 191 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो देखते हैं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, 191 का क्वेश्चन क्या है। 191 में बोला गया है 36 और n का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है ना। 36 और n क्या है, 36 और n, ठीक है ना। इसका एलसीएम एलसीएम कितना दे दिया है, 180 ना, और एचसीएफ कितना दे दिया है, 9, यही है ना, 9 है। तो फिर बोला गया है n के समतुल्य क्या है, मतलब n का मान क्या होगा ये निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, पहला संख्या कितना है, 36 है, और दूसरा संख्या कितना है, n है, और इसका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना है, 180, और एचसीएफ लेंगे तो 9 है ना। अब इसको अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 9 4 36, और ये 4 से काटेंगे तो कितना, 4 4 16, बचेगा कितना, 2 ना, 4 5 20, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। यही इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 191 का ऑप्शन सी है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 192 नंबर क्वेश्चन क्या है। 192 क्वेश्चन बोला है, 192 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 ना। 2/3, 4/9, ये है ना, 4/9, 8/15, 8/15, और फिर कितना है, 10/21, 10/21, ये है ना। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम लोग जानते हैं, भिन्न का कभी भी अगर एलसीएम निकालेंगे, कोई भी भिन्न रहे, जैसे ए बाई बी या सी बाई डी या ई बाई एफ या कुछ भी रहेगा, तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, ऐसे निकालते हैं ना। अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर में एचसीएफ और नीचे एलसीएम, जो बोलेगा उसका उल्टा, ठीक है ना। अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर में एलसीएम और नीचे एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम। तो इसमें 2 पर क्यूब और 5 5 ना, 2 पर क्यूब इंटू 5 रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ तो 3 हो जाएगा इसका ना, 3 तीनों से भाग जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40/3। ऑप्शन नंबर किसमें, 192 में है, 40/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 193 को, 193 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ऐसे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है ना। 3:3:4:7 है ना, कितना है, 5 है ना, 7 है, 5 है ना। इसका एचसीएफ 7 है, 5 है, और इसका एचसीएफ कितना है, 5 दे दिया है, ये सॉरी 7 दिया है ना, एचसीएफ कितना, 7 दिया है। तो फिर संख्या पूछा गया है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो एचसीएफ रहेगा ना, वो तीनों संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, 3 × 7, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 4 × 7 और 5 × 7 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 21, 7 और ये 35 है ना। ये तीनों किस ऑप्शन में है, 21 28 35। 193 का देखें तो 21 28 35, जो ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ना। अब हम लोग चलते हैं 194 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 20 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है ना। 12 16 20 25 और 30, 12 16 20 25 और 30, 20 25 और 30 ना। इसका क्या निकालना है, वह छोटी से ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 20 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचे। अब इससे विभाजित होने वाला संख्या निकालना होगा और 3 शेष बचाना होगा। तो फिर क्या, कैसे करेंगे इसका, इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 का पावर सबसे ज्यादा किस में आता है, 2 का पावर इसमें आएगा, 2 का पावर 4 ना। उसके बाद अगर 3 का पावर देखें तो सबसे अधिक 3 का पावर 3 एक ही को आएगा, 3 ना। 3 का पावर 9 का पहाड़ा में कोई भी मल्टीपल नहीं है, 27 का मल्टीपल में नहीं है ना।
3 हो गया, उसके बाद 4 तो नहीं लेना है क्योंकि इसमें ले लिए है ना, उसके बाद कितना ले लेंगे 5, 7 है कहीं क्या? नहीं है ना, इतना ही होगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 15 ना, 16 पंचा 80 ऐसे लिखे ना, ये 16 गुना 5 इंटू 3 ना, तो 16 पंचा 80, 8 से 24, 240, 240 ना, ठीक है, 240 आ जाएगा। 25 थे, 25 का स्क्वायर, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्यों है? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है ना, 25 5 का स्क्वायर है, तो इसको जो ज्यादा रहेगा वो उसको लेना है ना, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 25, 25 छक 16 पंचा 80, 16 पंचा 80, 8, 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 ना, और ये 3, 8 से 24, 1200 आएगा इसका। और इसमें 3 शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 अगर शेष बचना चाहिए तो क्या करेंगे इसमें? ये तो अगर भाग देंगे 12 से तो शेषफल 0 बचेगा, 16 से भाग करेंगे शेषफल 0 बचेगा, 20 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। लेकिन 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 कब शेष बचेगा? जब इसमें 3 ज्यादा रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 1200, 3 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 194 का 1203 बी में है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 195 क्वेश्चन क्या है। 195 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला है? वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 25 जोड़ने पर वह 25, 36 और 40 से पूर्ण विभाजित होगा। 25 जोड़ने पर वह पूर्ण विभाजित हो जाएगा, 25, 36 और 40 ना, 25, 36 और 40, इससे क्या होगा? पूर्ण विभाजित होगा 25 जोड़ने पर, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। वह छोटी छोटी संख्या बोला है ना, छोटी संख्या बोलने से क्या होता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। फिर 25 जोड़ने पर पूर्ण विभाजित हो जाता है। अब क्या करेंगे इसमें? इसका एलसीएम अगर निकालेंगे, 25 का अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, अगर 36 का देखें तो 6 का स्क्वायर, और 40 का देखें तो कितना हो जाएगा? 5 आठे 40 ना, 2 का क्यूब, इसको 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर ना, तो 8 पंजे 40 ये हो जाएगा। तो सबसे अधिक 2 का पावर 3 है, उसके बाद कितना है? 3 का स्क्वायर है, उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर है ना, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8, 25, 200, 209, 209 में कितना होता है? 1800। डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं इसको, डायरेक्ट इसका कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। अब गुना कर सकते हैं ना, 1800 हो गया। अब इसमें बोला गया है कि इसमें 25 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित होगा, यही बोला है ना, 25 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित होगा। और ऑप्शन में दे दिया है 2225 दे दिया है, 25 दे दिया है, और 3725 और 3575, जो कि 1800 से ज्यादा है। तो फिर क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 18 दूना 3600 हो गया, इतना हो गया ना। अब 25 जोड़ने पर, तो 25 अगर इसको जोड़ देंगे तो पूर्ण तो विभाजित होगा नहीं, होगा शेषफल 25 बच जाएगा। तो क्या करेंगे? पहले 25 घटा देते हैं, 25 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 25 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 35 और 75, 35 से 75 बचेगा। तो इसमें अगर 25 जोड़ेंगे तब इससे विभाजित होगा, ये क्वेश्चन बोला गया 25 जोड़ने पर क्या होगा? पूर्ण विभाजित होगा। तो 35 से कितना हो जाएगा? 75, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 196 क्वेश्चन क्या है। 196 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या से विभाज्य। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, छोटी से छोटी नहीं बोला है। तो इसमें क्या क्या निकालना होगा? इसका एलसीएम निकालना होगा। अब इन सारे संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखेंगे 2 का पावर सबसे अधिक किसमें है? इसमें 2 का पावर कितना है? स्क्वायर है ना, और इसमें 5, 2 इसमें एगो है, साथ ही ये 2 पर पावर 8 सबसे अधिक है ना, 8 में 2 का पावर क्यूब है, ये हो जाएगा एक संख्या। उसके बाद हम लोग 3 का देखें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, उसके बाद 4 तो नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 4 आ गया इसमें। उसके बाद फिर क्या लेंगे? 5, 5 स्क्वायर नहीं है, 5 एगो होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 40 में कितना होता है? 4 9 36, 360 हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन क्या बोला है 196 में, ठीक है, विभाज्य हो जाएगा। और सब कितना दे दिया है? 2520। क्या मिस्टेक किए हैं क्या? ओ फिर ये 7 है ना, ये 7 को छुटा हुआ था ना, 7 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 8 8 पंजे 40, 40 नम 4 नम 36, 360, 360 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 7 6 42, 2 हासिल 4 ना, 7 21 7 4 कितना होता है? 25। तो 2520 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 196 का
2520 जो ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 197 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5474 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन बोला गया है तो कि 5474 में क्या जोड़ा जाए ताकि 2, 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो ना। तो 5474 में क्या जोड़ेंगे कि 3, 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे ना। क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर क्यूब 8, 8 आ जाएगा, फिर एक और उसके बाद 4 तो नहीं ले सकते हैं, 3, हाँ एक 3 ले लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और तो कुछ नहीं छूटा है नहीं, तो एलसीएम कितना हो गया, 24। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि इससे विभाजित होगा, तो इसे क्या करें, भाग करके देखेंगे शेषफल कितना बचता है, 74, 24 दूना 48, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा, और ये 67 ना। 24 या 72, 24 दूना 48 हो जाएगा। इसको फिर अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 और ये 1 ना, और ये 4, फिर 6 दूना 12, 6, 6 4 24, 6 दूना 12 ना, 6, 7 सेकंड 7 4 28, 7 4 कितना होता है, 28 ना, बचेगा कितना, 2, 7 दूना 14 और 2 16, अगर 8 से लें 8 4 32, 3, 8 दूना 16 और 3 19, हाँ 8 से ले सकते हैं, 8 4 32, 3, 8 दूना 16 और 3 19, ठीक है, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब इसमें क्या जोड़ेंगे ना, तो 24 में अगर 2 घटा देंगे इतना 22, 22 जोड़ने पर पूर्ण विभाजित होगा, कितना जोड़ने पर, 22 जोड़ने पर, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 197 में, सी नंबर, है ना। अगर क्या जोड़ेंगे ये पूछा गया है तो क्या करेंगे, 24 में से 2 घटा देंगे, शेषफल घटा देंगे और जितना बचेगा उसको उसमें जोड़ देंगे, तो वही आंसर होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं 198 आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 का एलसीएम ज्ञात करें। तो एक दिया है x और फिर दे दिया है x प्लस 1, तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं 3 और 4 का, जैसे लगातार संख्या पॉजिटिव नंबर अगर लगातार नंबर रहेगा तो फिर उसका क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 3 4 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 और 6 देखेंगे तो इसका 30 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 10 देखें, 9.90 हो जाएगा। इस तरह करके अगर कंटिन्यू नंबर रहेगा तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह ये जो है एक्स और एक्स प्लस 1, ये भी कंजुगेटिव नंबर है, मतलब कंटिन्यू नंबर है, तो एक जोड़ गया है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, इसका एलसीएम हो जाएगा, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, 198 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका ना। अब हम लोग चलते हैं 199 का क्वेश्चन। 199 में क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है 70, एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ कितना 7 दिया है ना, और एक संख्या दे दिया है कितना, 35, 35 दे दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहले इंटू दूसरी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। तो पहला संख्या कितना है, 35, दूसरा संख्या कितना है पता नहीं, और एलसीएम कितना है 70 और एचसीएफ कितना है 7, यही है ना। तो 35 दूना 70, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर किसमें है, 199 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 200 नंबर क्वेश्चन, क्या 200 नंबर में क्या बोला है, 200 नंबर में बोला गया दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20 गुणज है, 3 का 20 गुना, लैंग्वेज सबसे जरूरी है समझना, है ना। एलसीएम क्या बोला है, एलसीएम एलसीएम 20, 3 का 20 गुना, 3 का 20 गुना, तो 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये होगा ना। उसके बाद फिर बोला गया है कि यदि एचसीएफ 6 है, एचसीएफ का मान दे दिया है 6, है ना। उसके बाद फिर क्या बोला है, एचसीएफ 6 है, उसके बाद दूसरी एक संख्या 12 है, पहला संख्या कितना है, 12 दे दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे इसमें, हम लोग ये जानते हैं तो आराम से बना सकते हैं, पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू
एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो पहला संख्या कितना है 12 है और दूसरा संख्या निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और एचसीएफ कितना है 6, है ना। तो 12 पंचे 60, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 5 36। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 201 नंबर का। 201 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और ये तो इजी क्वेश्चन, ये तो आराम से बना सकते हैं। एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है ना, और एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ये तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी जस्ट इससे पहले जैसे बनाए हैं उसका फिर क्या है, एक 202 का देखते हैं, 202 का देखते हैं, ठीक है ना। 101 अपने से बना सकते हैं। 202 में बोला गया है एक शारीरिक शारीरिक शिक्षा शिक्षक को 96 बल्ले और 180 गेंदों को कई खिलाड़ियों में बांटना होता है ताकि सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में बल्ले मिले और इसी तरह सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदे मिले ना, सबको समान समान में बांटना है। उसका बोला गया है कि उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे जब बराबर बराबर मिल जाएगा तो बराबर कितना मिलेगा सबसे अधिकतम, तो अधिकतम अगर बोलेगा ना तो उसमें क्या करना होगा एचसीएफ निकालना होगा, क्या करना होगा एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। तो 96 और 180 का 96 और 180 का क्या निकालना होगा एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 96 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 2 8 16 ना, 2 24 में 48, फिर 2 12 में 2 6 2 3 कितना हो जाएगा, 2 पर 1 2 3 4 5 2 2 5 ना इंटू 3। उसके बाद 180 का अगर निकालेंगे, ये 96 का हो गया और 180 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 का अगर निकालेंगे तो 2 9 2 18 2 45 में ना, और 3 15 में 45 और 3 5 इतना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो मिलता है क्या है, एक तो 2 का स्क्वायर मिलेगा और कितना मिलेगा इसमें 3 मिलेगा ना, तो 4 12 इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर। एचसीएफ तो निकालने जानता ही है ना, तो थोड़ा स्पीड से भी बना सकते हैं। तो 202 में कितना है, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन 12 डी है ना, ये बी है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 203 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, 24 और 144 का एचसीएफ, 24 और 144 का एचसीएफ ना, इसका जो एचसीएफ है कितना है 10p+4 है, यही है एचसीएफ बराबर। तो इसका क्या करना होगा एचसीएफ निकालना होगा। तो 24 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 24 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 12 ना, 12 दूना 24, तो 8 के 24 ना, 2 पर क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं और 12 12 में 144 ना। अगर हम लोग 144 को देखें तो अगर फैक्टर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 12 12 और 12 का ना, 12 का, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 यही होगा ना। तो 2 पर पावर 4, 2 पर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ऐसे अगर निकालेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, तो 8 से 24 एचसीएफ कितना हो गया 24, और एचसीएफ बोला गया है कि इसके बराबर है, कितना है 10p+4 है। यहाँ तक ये समझ में आ गया ना, कैसे किया, इन दोनों का एचसीएफ निकाले और एचसीएफ किसके बराबर है 10p+4 के बराबर है ना। अब क्या करना होगा, इसको घटाना होगा, तो 10p = 24 - 4, तो 10p = कितना हो जाएगा 20, तो p = कितना हो जाएगा 2, यही होगा ना। जो ऑप्शन नंबर कितना है 203 का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 204 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 721 है और संख्याओं का अनुपात 1:7 है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा ना। तो संख्याओं का अनुपात दिया है 1:7 और इसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दे दिया है 721, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम जो होता है ना, इसका एचसीएफ इसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है ना। तो एक मान लेते हैं एचसीएफ एक्स है, तो एक्स इंटू पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम होता है, यही होता है ना। जो एचसीएफ रहेगा और जो संख्या रहेगा उसको आपस में गुना करेंगे तो एलसीएम ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स इंटू 7 इक्वल टू ये कितना है 721 ना, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 के साथ 103 हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये होगा ना। तो संख्या का योग ज्ञात करना है, तो 7 + 1 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, और इसका 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, तो एक्स से गुना कर देंगे, 8 हो गया ना, 1 + 7 इंटू 103, तो 8 8 से गुना करेंगे तो 8 इंटू 103, तो 8 से 24 और 8 1
824 हो जाएगा ना, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 204 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। 205 में क्या बोला गया है कि रूट अंडर 169 और क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट 64 और स्क्वायर रूट 144 का एलसीएम निकालना है ना। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 169 स्क्वायर है ना, मतलब स्क्वायर रूट है, उसके बाद फिर कितना है क्यूब रूट 64 है, उसके बाद फिर कितना है 27 क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट 27 है, उसके बाद स्क्वायर रूट 144 यही है ना। इन सब का एलसीएम निकालना होगा, तो पहले इसको तोड़ेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है, इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 होगा ना, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 होगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 होगा। तो इसका क्या निकालना होगा 12 होगा, सॉरी 12 होगा ना। अब इसका क्या निकालना होगा एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे 12 ना, 113 तो रहेगा ही, और तीन तीन चार 12 ना, 3 और ये 12 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं ना। अब इसको गुना करेंगे तो बात है 36 3 12 और 3 15 156 आ गया। एलसीएम कितना हो गया 156, 206 का 156 बी नंबर आंसर करेक्ट हो गया ना। क्या करें पहले इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में निकाले इसको, ये क्यूब रूट है तो 64 का क्यूब रूट कितना हो गया था 3 होता है, ये 4 होता है, और 27 का 3 होता है, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, और आपस में इसको क्या करें एलसीएम निकाल दें, ये एलसीएम है ठीक है ना। तो 156 जो बी में है। अब 206 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 78 है, और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कितना है 13 है, मतलब एचसीएफ 13 है, तो एक संख्या 26 है दूसरी संख्या निकालना हो। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये भी आराम से बना सकते हैं, ये छोड़ देते हैं क्या। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 78 है, और एक संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है 13 है, मतलब जीसीडी में ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और एचसीएफ दोनों एक ही होता है, ठीक है, तो ये आराम से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा चल जाते हैं 207 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ चल जाते हैं 207 नंबर, ठीक है ना, 207 206 बना देते हैं क्या, 206 का भी बना देते हैं, क्या है एलसीएम भी दिया है 78, एलसीएम कितना दिया है 78, और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 13 है, और एक संख्या कितना दे दिया है 26 दे दिया है। पहला संख्या दे दिया है 26, दूसरा संख्या ज्ञात करना है, दूसरा संख्या क्या करना है ज्ञात करना है, तो फिर इसको क्या करेंगे पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू जीसीडी, या एचसीएफ या जीसीडी दोनों बात बराबर होता है, दोनों लिख सकते हैं, तो इस तरह करके आप निकाल सकते हैं क्या, इतना है। अब ये हो गया 26 वाला संख्या, ये दूसरा संख्या, एलसीएम कितना है 78, और ये 13 हो गया ना, तो 26 तिया 78 हो गया, 13 तिया 39, कितना हो गया 39, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 206 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 207 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखते हैं क्या बोला है। 207 में बोला है कि यदि 85 और 153 का एचसीएफ 85 एक्स माइनस 153 है के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एक्स का वैल्यू निकालना, ये तो ये क्वेश्चन है ना। तो 85 और 153, 85 और 153, इसका जो एचसीएफ है ना, इसका एचसीएफ दे दिया है 85 एक्स माइनस 153, यही दे दिया है 85 एक्स माइनस 153, तो एक्स का वैल्यू निकालना है ना। तो इसका पहले क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, है ना, इसका क्या करेंगे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग 85 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 पंचे 85 ना, और 153 का अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुना 17, 17 में 144, ये 153, तो एचसीएफ कितना हो गया 17 हो गया ना। हम लोग जानते हैं एचसीएफ बराबर कितना है इतना है ना, तो 17 बराबर हम लोग 85 एक्स माइनस 153 लिख सकते हैं, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट 85 एक्स इसको उधर करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा क्या, 170 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना में जाएगा ये 5 आते 40 ना, 4 पंजे 20 4 16, 2 पंचे 10, दो बार में जाएगा ना, दो बार में जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 207 को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं आगे 208 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 208 में बोला है 63 और 36 और एक्स का एलसीएम 256 है ना, 63 और कितना है 63 36 और एक्स, 63 36 और एक्स का एलसीएम कितना है
252 है, ये है ना 252 है। तो इसमें से कौन-सा बोला है कि x का वैल्यू नहीं होगा, x का मान नहीं होगा, ये पूछा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है 28, 28 है, बी में है 42 और सी में है 14 और डी में है 56, यही है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 28 का पहाड़ा में ये आता है 252, 28 का पहाड़ा में आता है 252, 28 9 9 9 दूनी 18 और हाँ, ये 9 बार में भाग जाता है और 42 का अगर देखें तो 6 6 दूनी 12 6 हाँ, ये भी विभाजित हो जाता है इससे और 14 से अगर देखेंगे भाग जाता है 14 दूनी 28 नहीं 14 ना, बचेगा कितना 11 112 14 का पहाड़ा में 112 आता है क्या? ठीक है, 14 से भी भाग जाता है ना और ये 56 से विभाजित देता है, 6 का पहाड़ा अगर 2 बार में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 छक 24, 7 छक 42, 7 पंजे 35, 56 से भाग जाता है ये, 56 से भाग नहीं जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, जो 56 होगा ना, जो इसका एलसीएम में मतलब एक्स की जगह 56 नहीं हो सकता, ये तीनों हो सकता है ना, 56 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 209 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, वह छोटी-छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्ण विभाजित हो जाता है। 7, 14, 28, 35, 42 ना, 7, 14, 28, 35 और 42 क्वेश्चन सही लिखे ना, 7, 14, 28, 7, 14, 28 और 35, 42 ठीक है। और वो छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इस सबसे विभाजित है, तो एलसीएम निकालना होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना होगा। क्या एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसमें कितना होता है 7 दुगुना 14, 7 चारे 28 मतलब 2 का स्क्वायर 35, 7 पंचे 35, उसके बाद 7 छक 42, 7 गुना 2 गुना 3 यही ना। तो सबसे अधिक 2 का पावर किसमें है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 3 है किसमें, हाँ 3 है, 5 है और एक 7 है, यही हो जाएगा एलसीएम। तो 4 4 या 12, 12 पंचे 60, 7 छक 42, 420 इसका हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 420, जो ऑप्शन नंबर कितने हैं 209 का 420, ऑप्शन नंबर डी में है ना, इसका डी हो गया करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं 210 नंबर, 210 नंबर में क्या बोला है, दो संख्या इतना के अनुपात में है ना, 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। संख्या ज्ञात इतना है और इसका उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 9600 है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान कितना है 9600 है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये पहला संख्या ये दूसरा संख्या, तो इसमें एचसीएफ इसमें घुसा हुआ है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये पहला संख्या 2x हो जाएगा, दूसरा संख्या 3x हो जाएगा, ये ना। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो पहला संख्या कितना है 2x, दूसरा संख्या कितना है 3x और एलसीएम कितना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों का गुणनफल 9600 है, यही है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 तिया 6 और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 9600, यह हो जाएगा ना। अब 6 से अगर विभाजित करेंगे तो 6 के 6, 6 6 36, इतना आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स का अगर इसका रूट निकालेंगे 1600 का, तो दो दुगनी ये 4 कितना 4 आता है और ये 100 है ना, 1600 है तो कितना हो जाएगा 10, तो एक्स बराबर कितना हो गया 40। तो क्वेश्चन में क्या बोला है 210 में बोला गया है कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो 3 और 2 कितना 5x, यही ना। तो 5x इंटू 5 इंटू 40 इक्वल टू 5 4 20, 200 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ना, 200 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि योग बोला है तो दोनों संख्या का पहला संख्या जो दूसरी संख्या 3 और 2 5, 5x हो गया, 5 इंटू एक्स का मान कितना है 40, 200 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना है 210 का 200 जो सी नंबर में है ना, ठीक है। तो आज को हम लोग आज की क्लास में हम लोग 210 नंबर तक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो कि ये क्लास एलसीएम एचसीएफ का आज लास्ट क्लास है। उसके बाद फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।